ये उन पेशेंटों के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो कमेंट करते हैं वो बंदे जो जिम जा रहे हैं 24-25 साल के ना, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम खाओ पियो मौज करो, तुम्हें थोड़ी शुगर है भाई, है ना? शुगर वुगर है नहीं, लटने फिरते रहते सारे। अरे पेशेंट आ गए भैया, क्या बताऊँ मैं तुमको, मरीज आते हैं, आई है टेकन इंसुलिन। मैं मतलब बहुत स्टेटस सिंबल बना रखा, मैं इंसुलिन लगती है मेरे 16 यूनिट के, 15 यूनिट के। नौकरी ना हुई, रिक्रूटमेंट ही ना हुए, रिक्रूटमेंट ना हुए भैया टाइप 1 में। कह रहा मेरा ट्रांसफर करवा दो। हाँ भैया ट्रांसफर कहाँ होएगा। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए यूं सदा मुस्कुराता हूँ मैं। क्या आप शुगर से परेशान हैं? क्या आपको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है? क्या आप काफ़ी दिन से एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपेराइड्स, या इंसुलिन लगवा रहे हैं और आपका इंसुलिन हट नहीं पा रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत काम की चीज़ें बताने वाले हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ के, और पहली चीज़ तो ये है, पेशेंट्स को ये कंफर्म ही नहीं हो पाता कि उनको टाइप 1 है या टाइप 2 है। और मैंने देखा पेशेंट टाइप 2 में भी इंसुलिन ले लेते हैं। सोचने वाली बात है। टाइप 2 और टाइप टाइप 1 ये दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में बता देता हूँ। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसमें हमारी जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं उनकी कुछ अमाउंट डेड हो जाती है, मतलब कुछ सेल्स मर जाती हैं बीटा सेल्स, और जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, और हमारी इंसुलिन जो बॉडी के अंदर है उसकी मात्रा कम हो जाती है या इनसफिशिएंट हो जाती है, या इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रहता है, 10% 5% इंसुलिन बच रहा है बॉडी के अंदर। और आप जो शुगर ले रहे हो, जो फैट ले रहे हो, उसको मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपका जो शुगर टाइप 1 में कंट्रोल नहीं हो पा रही है। ओके। एंड टाइप 2 वाले केस में क्या होता है? टाइप 2 वाले केस में जब सबसे कॉमन चीज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन तो बनेगा, अच्छी तरीके से बनेगा, टाइप 2 में सेल्स एक्टिव हैं, पैंक्रियाज से कोई संबंध नहीं है, फैक्ट्री ने माल बना दिया। अब वो माल जहाँ पहुँचना चाहिए, ठीक, वो जो रिटेलर शॉप है उन्होंने उस माल को लेने से मना कर दिया, भैया हम नहीं ले रहे इसको, ये परेशान करता है, जो भी है। तो ये वाला फैक्टर हो गया है किसमें? टाइप 2 में। मतलब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो रजिस्ट हो जाता है। ठीक है, और कहाँ पर होता है? मोस्टली सेल्स, सेल्स के जो वो होते हैं आपके क्या कहते हैं, रिसेप्टर, वहाँ पर इंसुलिन रजिस्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक्चुअली इंसुलिन का काम क्या, पहले ये समझो। इंसुलिन का काम होता है कि जो शुगर के पार्टिकल्स जो हैं, जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, उनको सेल के अंदर एंट्री कराएगा, उसका चेक पोस्ट का काम करेगा। सेल क्या मतलब? पूरी बॉडी में सेल्स है, हाथ में पाँव में सब जगह सेल्स है। तो हर सेल्स में क्या है, शुगर कितनी अमाउंट में जानी चाहिए, कितनी अमाउंट में नहीं जानी चाहिए, वहाँ पर शुगर का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और जिससे हमको एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो वो चेक पोस्ट पर कह देगा भैया रुक जाओ, अभी अंदर खाना पानी खूब है, अभी तुम बाहर बैठो जरा। ठीक है, और अगर जो अंदर खाना पानी कम रहेगा, शुगर डाउन होगी, पेश जैसा कोई आदमी वर्कआउट कर रहा है, एनर्जी लॉस होगी, तो भैया वो इंसुलिन जो है उसके जो चैनल्स हैं, ठीक है, सेल सरफेस पे, वो चैनल को एक्टिव कर देगा और दरवाज़ा खोल देगा, और जाओ भी जाओ शुगर पार्टिकल, तो अंदर जाओ, जल्दी जाओ। ये एक नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ। ओके, नॉर्मल कंडीशन। अब होता क्या है, जब डायबिटीज़ होती है, अब डायबिटीज़ होने का मतलब क्या है? डायबिटीज़ टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 2 वाले केस में क्या होता है, आपका जो है ये जो चेक पोस्ट था इंसुलिन, ये भैया क्या हुआ भाई, ये रजिस्ट हो गया उस शुगर के प्रति, ये उसको पहचान ही नहीं रहा कि इसको शुगर को अंदर भेजना नहीं भेजना। ठीक है, अब शुगर के रजिस्ट क्यों हो गया भैया? अब सीधी सी बात ये समझो। अब भैया सीधी सी कहानी ये है कि वो थक गया, परेशान हो गया, है ना, कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, पहचानता ही नहीं हूँ, मैं नहीं जानता तुमको, नहीं समझे? अरे हमने भैया
उसकी हमने उसको परेशान कर दिया, और इतना शुगर उसके पास पहुंचाया, सेल के पास इतना शुगर पहुंचाया कि वो भैया दुखी आके उसने हाथ जोड़ लिए, माफ़ करो महाराज, मुझे माफ़ करो, मैं जो है तुम्हें अंदर नहीं जान सकता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, जाओ भाई जाओ। ठीक है, उसने कह दी मैं काम नहीं करूंगा भैया, हड़ताल पे चला गया। इंसुलिन वहां पर हड़ताल पे गया, समझना इस बात को, सेल सरफेस पे कह रहा है मेरा ट्रांसफर करवा दो। हाँ भैया, ट्रांसफर कहाँ होएगा, जाएगा ब्लड में कहीं पीछे पैंक्रियाज के अपने घर पर चला जाए, फैक्ट्री में पहुंचा दो, चलो पैंक्रियाज वैंक्रियाज में रहेगा। मतलब इंसुलिन बॉडी के अंदर है तो सही, समझना इस बात को, लेकिन इंसुलिन बॉडी के अंदर घूम रहा है, लेकिन इंसुलिन भैया अपना काम नहीं कर रहा, हलवा क्लब घूम रहा है, जॉब नहीं कर रहा इंसुलिन, नहीं। टाइप 2 की बात कर रहा हूँ मैं, जॉब नहीं कर रहा तो भैया इंसुलिन घूम रहा मजे में, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए यूं सदा मुस्कुराता हूँ मैं, ये गाना गाता हुआ घूम रहा भैया। शुगर पार्टिकल कह रहे भैया क्या हुआ तुम्हारे, तो वहां पर ड्यूटी लग रही है, कह रहा अरे इन्होंने खून पी लिया शुगर वाले पार्टिकल, ये जो आदमी है यो, इसने मेरा जो है बंटाधार कर दिया भैया, एक लिमिट तक ही तो ले जाऊंगा अंदर, नहीं तो उसने कर दी मने, चलो जाओ। ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है भैया, टाइप 1 डायबिटीज की कहानी थोड़ी सी अलग है। टाइप 1 में क्या हुआ भैया, जवान वहां तक पहुंचा ही ना, मतलब नौकरी ना हुई, रिक्रूटमेंट ही ना हुए, रिक्रूटमेंट ना हुए भैया टाइप 1 में। जो सेल्स थी, फैक्ट्री से इंसुलिन बना, वो इंसुलिन बन ही नहीं रहा वहाँ पे, फैक्ट्री वाली जो सेल्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दी भैया। पैंक्रियाज की जो सेल हैं, बीटा सेल, पैंक्रियाज में दो हार्मोन होते हैं, एक दो सेल टाइप की सेल समझ लो, ऐसे क्या है होती तो चार पांच है, अल्फा बीटा डेल्टा थीटा करके होती है, लेकिन हमारे लिए बस अल्फा बीटा काफ़ी है। एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल। जो अल्फा सेल है उससे ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रिट होता है, ग्लूकागोन, और जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन हार्मोन सिक्रिट होता है। जो इंसुलिन होता है वो तो ब्लड की शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, और जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, शुगर को बढ़ाता है, अगर बॉडी में शुगर की कमी है तो। अब शुगर बॉडी में बाहर से ले हो, मतलब बॉडी में शुगर की कमी हो जाए, मान लिया आपने बाहर से खाना नहीं खाया, लेकिन वर्कआउट आप कर रहे हो, एनर्जी पूरी लॉस कर रहे हो, तो भैया फिर ग्लूकागोन को सिग्नल मिलेगा, और ग्लूकागोन कहेगा भैया एक काम करो, शुगर पहुंचाओ। अब शुगर पार्टिकल आएंगे कहाँ से, देखना इस बात को। शुगर पार्टिकल ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन उसके पास स्टोर फूड है, कहाँ पर, लीवर में, ठीक है, फैटी टिश्यू के अंदर ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवा देगा ग्लूकोज में, जिसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस बोल सकते हो, और न्यू ग्लूकोजेनेसिस बोल सकते हो। इसके जरिए, इस प्रोसेस के जरिए वो जो है बॉडी में शुगर बढ़ाता है। अब पहला तो यहाँ पर एक लोगों, कुछ लोगों के लिए एक जवाब है, जो लोग कंफ्यूज हैं, मेरी पुरानी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, कह रहे कि जो फैट में भी कभी शुगर होती है, अरे भैया ग्लाइकोजन कहाँ से आया है ये बताओ, ग्लाइकोजन कहाँ से आया है, आपका जो है लिपोलिसिस टर्म होती है, लिपिड्स कहाँ से आए, लिपिड्स तो बॉडी के अंदर भैया फैट खाने से तो आएंगे, अब फैट आपने जो लिया उससे लिपिड्स आए हैं, और वो लिपिड्स को कन्वर्ट कर रहा है आपका जो शुगर में, तो इनडायरेक्टली तो आप फैट लोगे तो शुगर को बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, तो मेरा कहने का मतलब यही है, शुगर तो बढ़ेगी, ओके। तो लेकिन लोग बाग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अब मुद्दे की बात करता हूँ, मुद्दे क्या कि जो वो जो आपका आता है क्या कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, ये मैंने आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो बीटा सेल्स होती हैं कहाँ पर, पैंक्रियाज में, वो बीटा सेल्स क्या होती है, डेड हो जाती है। अब वो उनकी डेथ होने से क्या होता है, बीटा सेल डेथ होगी तो वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो गया, रुक गया एक तरीके से, लेकिन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि केवल केवल 80% सेल्स जो होती हैं, 80%, 70 से 80% सेल मान लो कि जो डेड हो गई हैं, और बाकी जो 30% सेल्स हैं दे आर देयर, ओके, दे आर लाइव, वो भी जिंदा है वहाँ पर, कितना, 30% सेल्स। और सेल्स की कहानी ऐसी होती है, आपको मैं थोड़ा सेल्स के बारे में बता देता हूँ। सेल्स में क्वालिटी होती है, वो क्या होती है, वो रिप्लिकेशन की क्वालिटी होती है, ठीक है, रिप्लिकेशन क्वालिटी होती है, तो उसकी खास बात है कि एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, चार सेल बन जाती हैं, तो 20% जो सेल थी हमारी, ठीक है, वो भी रिप्लिकेट हो रही हैं, और जो 80% सेल थी वो डेथ हो गई। अब वो डेथ क्यों हुई उनकी, उसके लिए मैं बता दूं आपको,
एक्चुअली क्या होता है, एक तरीके से सही बताऊं तो एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है एक हमारी बॉडी के अंदर, है ना। उसमें क्या होता है, हमारी जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं वो कई बार क्या होती है, वो बीटा सेल्स को एक फॉरेन बॉडी समझ लेती है, ठीक है ना। कुछ केस में बीटा सेल को फॉरेन बॉडी उन्होंने समझ लिया, और उन्होंने क्या करा, अपनी बीटा सेल्स पर ही अटैक कर दिया मैक्रोफेज ने, और बीटा सेल को वो इंगल्फ कर दिया, वो खा गया, ठीक है। और एक तरीके से ऑटो इम्यून अटैक बोल सकते हो आप इसको, है ना। और मोस्टली तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ही चला जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में चला जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में चला जाता है, ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर में जाने का मतलब क्या है, कि ऐसा कह लो कि उसको कहीं से सिग्नल मिले अपने पूर्वजों से कि भैया ये जो सेल्स हैं बीटा सेल्स ये खतरनाक है, इन्हें खा जाओ, ये शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। और किसी ने बोल दिया कि मतलब कहीं से उसको डीएनए में कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से उसको ये सिग्नल मिले हैं मैक्रोफेज सेल को, और वो भैया अपने काम पे लग गया कुछ पर्सन्स में जिसमें टाइप 1 होता है, और वो उसने क्या करा, आपका जो बीटा सेल्स को खाना शुरू कर दिया या बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बीटा सेल डेड हो गई, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बना हमारी बॉडी के अंदर, ओके, कम बना। अब ये कितनी कितनी सेल खा पाएगा, अब मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज जो है मतलब जो हमारी ऑटोइम्यून बॉडी है, वो कितनी सेल खा पाएगा, सारी थोड़ी खा जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई 80% 70% खा जाएगा, 20% तो वहाँ पर है, ओके। तो 20% से काम लिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन एक है, कंडीशन ये है कि इंसुलिन वाले केस में अब हम क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, इंसुलिन लगवाते हैं, पेशेंट लगवाते हैं इंसुलिन, क्योंकि बॉडी में बन नहीं रहा। और मैंने देखा इंसुलिन जो है 20 यूनिट में 15 यूनिट में बड़े मजे में पेशेंट लगाते हैं, लगाते आ रहे हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, ठीक है, उनको हैबिट हो गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं भाई लगाओ, पूरी ज़िंदगी लगाओ, ओके। तो इस तरीके से वो आपका इंसुलिन लगाते हैं पेशेंट, ओके। और वो इंसुलिन ले रहे हैं 20-20 साल से पेशेंट, ठीक है। अब ये बात तो इसमें होगी टाइप 1 में, और टाइप 2 वाले केस में पेशेंट क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खोलने के लिए वो क्या करता है, वो मेडिसिन खाता है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गई, ग्लिबिपेराइड हो गई, विल्डाग्लिप्टिन, पायोग्लिटाजोन, ठीक। ऐसे मैंने बहुत सारी मेडिसिन बता रखी हैं पिछली वीडियो में, सबका मैंने मैकेनिज्म बताया, आप जाके देख सकते हो, आप जाके ये जो पुरानी वीडियो हो उन पर जाके क्लिक कर दो, पता चल जाएगा आपको। अब ये तो दोनों का मैकेनिज्म मैंने बता दिया, किस तरीके से आपका डायबिटीज़ हो रही है वो बता दिया आपको, ठीक है। कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं आप, उसमें टाइप 2 में आप ये सारी दवाई खा रहे हैं, पायोग्लिटाजोन तक चल रही है, ओके। और टाइप 1 में आप इंसुलिन लगवा रहे हो। लेकिन मैंने देखा है पेशेंट को कि टाइप 2 वाले पेशेंट भी अपनी सहूलियत के लिए इंसुलिन लगा लेते हैं, और डॉक्टर लिखते हैं इंसुलिन, ठीक, टाइप 2 वाले केस में भी। अब देखो मैं किसी डॉक्टर के एंटी तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उसको बिल्कुल लाचार कर दे रहे हैं बॉडी को, कह रहे हैं कि भैया तू पैंक्रियाज को भूल जा, मतलब उसके ऑर्गन को अपने आप अपने हाथों से ख़त्म कर दे रहे हैं हम उसको। क्यों? क्योंकि आप उसको इंसुलिन दे रहे हो बाहर से, जब बाहर से इंसुलिन देगा तो इंसुलिन क्यों बनेगा अंदर, सोचने वाली बात है। तो टाइप 2 वाले केस में तो इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में, अगर आप लगातार इंसुलिन लगाते रहोगे। तो बॉडी कहेगी भाई इंसुलिन तो है, मैं क्यों बनाऊँ, मैं, वो मना कर देगी, वो बनाएगी नहीं, वो देख लेना कुछ टाइम बाद में, ठीक है। और टाइप 2 कन्वर्ट हो जाएगी टाइप 1 में, और आप फिर इंसुलिन लेते रहना। तो मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी टाइप 2 वाले पेशेंटों को इंसुलिन रेगुलर नहीं करना है। कभी मजबूरी ऐसी आ गई है, 400-500 शुगर आ गई है, तो इंसुलिन अगर लगता भी है तो 1 या 2 दिन के लिए लगाओ, स्लाइडिंग स्केल में कम करके बंद कर दो। ये ना कि इंसुलिन लगता चल रहा 10 साल 15 साल से, अरे पेशेंट आ गए भैया, क्या बताऊँ मैं तुमको, मरीज आते हैं, आई है टेक इंसुलिन। मैं मतलब बहुत स्टेटस सिंबल बना रखा, मैं इंसुलिन लगती है मेरे 16 यूनिट के 15 यूनिट के। मरीज यार बताओ अजीब, मतलब जहर ले रहे हैं, जहर को भी बता रहे हैं कि मेरे जहर खाता हूँ मैं जहर खाता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से बताते हैं पेशेंट। आते हैं पेशेंट यार ऐसे भी, ठीक है ना। तो मैं उन पेशेंटों को बताना चाह रहा हूँ कि इंसुलिन पर डिपेंड मत हो, ओके, ठीक है। इंसुलिन का यूज़ कम से कम करो, मजबूरी है और टेम्परेरी है। जब आपका शुगर नॉर्मल हो जाए तो उसको फिर अपना खान पान से ठीक कर सकते हो, ओके। तो दोनों ही केस में बता रहा हूँ, टाइप 1 में भी टाइप 2 में भी दोनों शुगर कंट्रोल हो जाती है। एक्चुअल में इनफैक्ट शुगर इज नॉट ए डिजीज, शुगर इज ए क्या कहते हैं,
वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिंपल सी बात है। आज शुगर खाओगे, चीनी खा लो, आज शुगर बढ़ जाएगी, कल को चीनी मत खाओ, शुगर नॉर्मल हो जाएगी, सीधी बात। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बीमारी थोड़ी है, अब बीमारी बना रखी है लोगों ने। अब मैं बात करता हूँ इसकी जो है इलाज की, ट्रीटमेंट की, या कैसे आप ये मेडिसिन हटाओगे। देखो, वो मेडिसिन तो आप लेते रहोगे, कोई ऐसा इशू है नहीं है, आप ले लो शौक से, है ना। लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, ठीक, टाइप 1 का भी, टाइप 2 का भी। टाइप 1 और टाइप 2 में सबसे पहला ट्रीटमेंट मैं बताऊँ, सबसे पहला क्या है। सबसे पहले तो भैया आपको ये शुगर वर्ड अपनी बॉडी से निकाल देना। शुगर फ्री कह लो या शुगर कह लो, तो शुगर को आप हटा दो, बिल्कुल कट कर दो। ये तो सभी जानते हैं, शुगर कैलोरी कट करनी होती है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन मैंने बताया पिछली वीडियो में, दोबारा बता देता हूँ कि आपको डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज कट करने हैं। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज उधर जाकर लिपोलिसिस ना में हेल्प करेंगे, ठीक है। लिपिड आपका बढ़ाएंगे, लिपिड बढ़ाएंगे तो वहाँ लिपोलिसिस वाली कंसेप्ट हो जाएगी। ग्लूकागोन शुगर को कन्वर्ट करेगा, शुगर में कन्वर्ट करेगा, तो इनडायरेक्टली आपकी शुगर बढ़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में शुगर बढ़ गई, ठीक है ना। पेशेंट जो है सोचते हैं दूध पीने से कहाँ शुगर बढ़ती है। अरे भैया, लॉन्ग टर्म में बढ़ती है। आप पी के देखो 4 दिन लगातार, फिर शुगर नापो। 4 दिन 5 दिन लगातार शुगर दूध पी के देखो, फिर अपनी शुगर चेक करना, ठीक है। ये उन पेशेंटों के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो, कमेंट करते हैं वो बंदे जो जिम जा रहे हैं 24-25 साल के ना, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम खाओ पियो मौज करो, तुम्हें थोड़ी शुगर है भाई, है ना। शुगर वुगर है नहीं, लटने फिरते रहते सारे। आपको शुगर नहीं है, 24 साल 25 साल में कोई शुगर इसमें नहीं हो रही है। सिर्फ जेनेटिक डायबिटीज जो होती है वो हो सकती है, उसका मैंने बता दिया। टाइप 1 हो सकती है, इंसुलिन वाली हो सकती है, लेकिन टाइप 2 वाली जो है अगर हो भी जाती है तो वो खान पान से ठीक हो जाएगी, ठीक। अगर आपको शुगर नहीं है तो आपको, अगर आपकी शुगर नॉर्मल आ रही है तो आप दूध वूध मत बंद करो भैया, फालतू में झगड़े करते हो, है ना। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं आ रही तो आपको डेयरी प्रोडक्ट कट कर देने हैं, ओके। सारा तरीका मैं बता चुका हूँ। डेयरी, ये परहेज जो मैं बता रहा हूँ, ये परहेज दोनों में काम करेगा, टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी। डेयरी प्रोडक्ट कट करना है, नॉन वेज कट करना है, मैदा का आइटम कट करना है, रिफाइंड ऑयल कट करना है, 4 चीज़ तो ये कट करनी है, ठीक है ना। लेना क्या है भैया, काले चने उबले हुए लेने हैं, और सलाद लेनी है, और फ्रूट्स लेने हैं। जितने फ्रूट्स लेते हो, आटा आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अगर आप 20-25 साल से शुगर के पेशेंट हो तो आप खाओ मिस्सा आटा, या फिर कह सकते हैं वो मिक्स्ड मल्टीग्रेन वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप 2-4 साल के शुगर के पेशेंट हो तो आपको आटा बदलने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल आटा खा लो, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, थोड़ा सा वर्कआउट बढ़ाओ, और रात को 8 बजे 9 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है, ठीक है। ये तरीका आप अपना लो, और तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। फिर क्या करो, इसके साथ साथ आपकी जो दवाई है उसको टेपरिंग में कम करो, ठीक है। टाइप 1 वाले केस में और टाइप 2 वाले केस में, दोनों केस में मैं ये परहेज बता रहा हूँ, दोनों केस में ही ये परहेज करना है। और सबसे मेन परहेज जो लोगों को करना है वो करना है, रात का दूध बंद कर देना है। रात में दूध पीते हैं चीनी डाल के, बिना चीनी के भी बंद कर दो। और सलाद खा लो, खाना खाने से आधे घंटे पहले सलाद खाओ, लंच में खाओ और डिनर में खाओ। बाकी फ्रूट्स का बात ऐसी है, फ्रूट्स देखिए, सबसे बढ़िया बताऊँ आपको फ्रूट्स, एक तो कीवी आता है, अमरूद आता है, नाशपाती आती है, जामुन आती है, 4 फ्रूट्स ले लो, और करेले की सब्जी रोज़ बनवाओ सबसे बढ़िया, करेले की सब्जी सबसे बढ़िया है। आप हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन में से कम 4 दिन करेले की सब्जी खानी चाहिए। बिटर गार्ड बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। और जामुन का रस पी सकते हो, करेले का रस पी सकते हो, बाकी नाश्ते में फ्रूट्स सारे ले सकते हो। ये सब था टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। ये परहेज करेंगे और जल्दी से ठीक हो जाओगे, दवाई ववाई सब हट जाएंगी, फालतू की दवाई ले रहे हैं तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।